एडमंड हिलरी साथ में गए थे। अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था? यूरी गगरिन, बराबर है। चंद्रमा में सबसे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बराबर है। भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, बराबर है। भारत देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बराबर है। चलिए मैं सवाल को फिर से पूछता हूं, भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति, जवाब दीजिए। भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री, जवाब दीजिए। चांद में दूसरे नंबर पर कौन गया था? जवाब दीजिए। हिमालय की ऊंची चोटी पर दूसरे नंबर पर कौन गया था? साइलेंट। अंतरिक्ष में दूसरे नंबर पर कौन गया था? सब साइलेंट, हम भी साइलेंट। क्यों? दुनिया नंबर 1 को पूछती है, 2 का कोई रोल नहीं है। आप उदाहरण है सामने, मैंने 5 सवाल आपसे पूछा, इस मंच में बैठे, आगे बैठे या पीछे बैठे, सबने 5 को उत्तर दिया कि नहीं? क्योंकि मैंने नंबर 1 का चर्चा किया था। इसी मंच में मैंने आपसे 5 सवाल पूछा और 5 10 सवाल था। ये जीएससी, ये हमारे झारखंड में पीडीओ की जो नौकरी लगती है उसमें पूछा जाता है, जो इंस्पेक्टर बनते हैं उस परीक्षा में पूछा जाता है, जो टीचर बनते हैं उस परीक्षा में पूछा जाता है। यानी आपने 5 कठिन सवाल का उत्तर दिया, लेकिन कौन थे? वो नंबर 1 थे, इसलिए दिया। नंबर 2 कौन थे? मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। दैट मीन्स एक काम में, एक ऐसा काम चुनो जिसमें तुम 4 घंटा देते हो, जिसमें तुम 6 घंटा देते हो, उसका तुम्हें नंबर 1 बनना होगा। यदि तुम 4 घंटा फिजिक्स में देते हो, इस इलाके का नंबर 1 फिजिक्स एक्सपर्ट तुम होना चाहिए। अगर केमिस्ट्री में देते हो, इस इलाके का नंबर 1 केमिस्ट्री का एक्सपर्ट तुम होना चाहिए। अंग्रेजी में देते हो, इस इलाके का नंबर 1 अंग्रेजी एक्सपर्ट तुम्हें होना चाहिए। अगर डांस भी करते हो, कोई दिक्कत नहीं, डांस करना भी बुरा है क्या? लेकिन नंबर 1 डांसर इस इलाके का तुम होना चाहिए। इसलिए ये टाइम बार बार नहीं आता है, यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारा समय है। ये समय अगर चला गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। आज भैया ने कहा महेंद्र सिंह धोनी से मिलना चाहिए, ठीक है, हम लोग भी प्रयास करेंगे, मिला देंगे। लेकिन क्या आज धोनी बैटिंग कर पाएंगे? आपके खैर आप धोनी के फैन, हम में सचिन कहाँ हो? देखिए मैं हाथ में लिखा हूं क्रिकेट सचिन गॉड महाराष्ट्र के। आप यही है ना सचिन? मैं भी क्रिकेट का फैन हूं, सचिन तेंदुलकर, देखिए मैंने हाथ में लिखा है। लेकिन आर्मी की दौड़ में जा रहा था, फिर मुझे चलाना पड़ा, क्योंकि आर्मी में एक गोदना अलाउड नहीं होता। तो इसी कारण हमको बाहर निकल गए, गेट लॉस्ट। तो क्या आज सचिन तेंदुलकर बल्ला थाम पाएंगे? अभी 2023 का वर्ल्ड कप है, सचिन तेंदुलकर यानी भारत के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाला, क्या स्कोर कर पाएगा? गारंटी है? नहीं। क्यों? सचिन का समय नहीं है, ये सचिन का समय नहीं है, ये समय आपका है, ये सचिन का समय नहीं है। सचिन में कोई दोष नहीं है, ना उनके बल्ले में दोष है। वही ग्राउंड, वही मैदान, वही बल्ला, वही सचिन। टाइम उनका नहीं है, सिर्फ टाइम उनका नहीं है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, ये टाइम तुम्हारा है, इस टाइम को तुम्हें यूज करना है, इस टाइम में तुम्हें बनाना है अपने आप को। और ये डिपेंड भी तुम पे करता है कि तुम कैसे इस टाइम का यूज करते हो, कैसे अपने आप को बनाते हो। तो बना लोगे ना? बनाओगे ना? 4 घंटा आते हो पढ़ने, जहां 4 घंटा 5 घंटा गंवाते हो, वहां कुछ हासिल भी करना होगा। इसलिए आज आप पढ़ने आते हो, यहाँ मिनिमम 4 घंटा, मैक्सिमम 6 घंटा 7 घंटा तक पढ़ते हो, यहाँ से रिजल्ट होना चाहिए, यहाँ से तुम्हें एक्सपर्ट बनकर निकलना होगा। और मैं विशेष कहूंगा कि जैसी भी परिस्थितियां हैं, क्योंकि क्या होता है कि मैक्सिमम हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, मैं शायद हो सके अगर आप लोग भी होंगे, तो क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं के बीच हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, हमें बहुत जूझना पड़ता है, हम अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते हैं, हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं, तब हमारा मन विचलित होने लगता है, तब हमें बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी ऐसी वैसी घटनाएं हमारे मन में चलती है। तो मैं आपको कहूंगा, जैसी भी परिस्थितियां हैं, अपने आप को सेटिस्फाइड करो। जब तक आप अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं करोगे, आत्मसंतुष्ट